रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। तो यूज इफेक्ट और यूज स्टेट हमारे पास दो हुक्स है। फिर मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा दूँ। ये हमारे पास दो हुक्स है जिसके जरिए से हम डिफरेंट, सॉरी यूज स्टेट नहीं, यूज इफेक्ट हम पढ़ेंगे। यूज स्टेट तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यूज इफेक्ट जो है ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ हुक है जिसके जरिए से हम कंपोनेंट को री रेंडर करवा देते हैं, या इन अदर वर्ड्स ये हमारे पास एक साइड इफेक्ट हुक होता है। ठीक है, तो इसको भी, अच्छा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल कर दूँ। इस प्रोजेक्ट में क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट फाउंड मॉड्यूल। अच्छा, मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हुआ। पी एन पी एम इंस्टॉल ऑलरेडी अप टू डेट। मॉड्यूल पर कहाँ चले गए? ओह कम ऑन मैन, इसने तो कुछ, अच्छा चलो यार, मैं शुरू से ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में आके न्यू फोल्डर, रिएक्ट, यूज इफेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अच्छा, मैं पी एन पी एम यूज कर रहा हूँ। आप अपना एन पी एम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप मैंने इसीलिए लगाया कि ताकि इसी डायरेक्टरी में ही ये बन जाए। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट हम यूज़ करेंगे, ई एस लेंट टेलमेंट सी एस एस भी यूज़ करेंगे, सोर्स डायरेक्टरी भी हम यूज़ करेंगे, और हम ऐप डायरेक्टरी भी यूज़ करेंगे। इंपोर्ट एरियाज को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, इस प्रोडक्ट को मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे ये जब चल जाएगा तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अच्छा, तो आते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट बेसिकली है क्या चीज़? यूज इफेक्ट हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ हुक है जो जिसको हम एक साइड इफेक्ट हुक भी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में। ठीक है, इसको हम एक साइड इफेक्ट हुक्स भी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में। सपोज करो ये वर्ड इफेक्ट रेफर करता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। एक मेथड टर्म होता है जिसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट एक चीज है जो रीच करता है आउटसाइड ऑफ आवर करंट फंक्शन। ठीक है ना, जो हमारा करंट फंक्शन होता है ना, उसके आउटसाइड जो उसकी उसकी जरूरत होती है उसको वो रीच करता है। सपोज करो हमारे पास एक टॉय कार ले लो। ठीक है, हम उस पे खेल रहे होते हैं। जब हम खेल रहे होते हैं तो हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम अपना खेल खत्म कर ले और उसको फिर रखना चाहे तो फिर हम उसको उस बॉक्स में डाल देते हैं। उस ट्राई को उस बॉक्स में डालना ही हमारे पास यूज इफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, ये एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए, डाउनलोडिंग। ठीक है, तो ये है हमारे पास यूज इफेक्ट। अच्छा, यूज इफेक्ट में फिर एक चीज़ और है कि इसमें हमारे पास एक क्लीनअप फंक्शन होता है। क्लीनअप फंक्शन कब रन होता है? जब हमारा यूज इफेक्ट रन हो जाए। ठीक है, जब हम उसको एक दफा रन कर ले, एग्जीक्यूट कर ले, और फिर वो कंपोनेंट अनमाउंट होना, हम उसको अनमाउंट करना चाहे। ठीक है, या उसे हम री रेंडर या उसे हम री रेंडर नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पे हम क्लीन अप फंक्शन जो है वो यहाँ पे हम चला लेते हैं।
यूजुअली क्लीन अप फंक्शन यूज इफेक्ट खुद क्रिएट कर लेता है। अच्छा, यूज इफेक्ट को हम यहाँ पे रिटर्न में ही डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा यार, ये टाइम ले रहा है तो मैं रिएक्ट के डॉक्यूमेंट्स पे ही चला जाता हूँ। नबील, रिएक्ट जो डेव वगैरह है एक के क्लासेस, उससे आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप बेसिक्स को समझें। ठीक है, जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझोगे ना, तो ये चेक डेव वगैरह हमारे लिए किसी काम का नहीं है, जब तक हम बेसिक्स को नहीं समझेंगे। अच्छा, यूज इफेक्ट इज a react hook that lets you synchronize a component with an external system। अगर हम किसी एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करना चाहते हैं तो हमें यूज इफेक्ट यूज करना होगा। यूज इफेक्ट को बेसिकली दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। पहला सेटअप, जिसमें हम अपना लॉजिक लिखते हैं। दूसरा डिपेंडेंसीज, लेकिन ये डिपेंडेंसीज जो है ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर ये हम प्रोवाइड ना भी करें तब भी ये काम करेगा। अच्छा, इसका तरीका कुछ इस तरह से है कि हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज इफेक्ट रिएक्ट से, और फिर यहाँ पे यूज इफेक्ट को यूज करने के लिए हम सिंपल एक एरो फंक्शन पास कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक कनेक्शन के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, और जो भी लॉजिक हमें लिखनी होती है वो हम इस फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं। दूसरा पैरामीटर जो है वो हम इस फंक्शन के बाद पास कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो सर्वर यूआरएल और रूम आईडी, ये हमारे पास डिपेंडेंसीज है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे हम ये पास कर लेते हैं। क्लीन अप फंक्शन हमारा कहाँ जाता है? क्लीन अप फंक्शन हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा क्लीन अप फंक्शन है। एक दफा हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, हम एक चैट रूम से कनेक्ट हो जाएंगे। चैट रूम से कनेक्ट होने के बाद हमें दोबारा कनेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वो ये क्लीन अप फंक्शन रन हो जाएगा रेंडर होने के बाद। और जो हमारे पास जो हुक यूज हमने की है यूज इफेक्ट, उसको स्टॉप कर देगा, और इसको क्लीन अप फंक्शन हम कहते हैं। ये तो उस वक्त कॉल होगा, या ये उस वक्त कॉल होगा जब हम इसी यूज इफेक्ट को दोबारा कॉल करेंगे। दोबारा ये कब कॉल होगा? जब हमारा सर्वर यूआरएल जब हमारा सर्वर यूआरएल चेंज होगा या रूम आईडी हमारी चेंज होगी, तो उस वक्त ये दोबारा यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा, और जो पुराना वाला कनेक्शन बना हुआ था ये उसको क्लीन अप फंक्शन के जरिए से डिस्कनेक्ट कर देगा, और हमें किसी और रूम के साथ कनेक्ट कर देगा। यार, ये क्या मसला है यार? अच्छा, देखते हैं। नोड मॉड्यूल इसमें फिर से इंस्टॉल नहीं हुआ, ये क्या मसला मेरे पास आ रहा है यार? ये क्या, नोड मॉड्यूल क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा? क्या मसला है? क्रिएट नेक्स्ट ऐप। अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे npx लिखना था। क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट।
क्या मसला आ रहा है यार मेरे पास। अच्छा अच्छा, सॉरी यार। यस। यार मैं इधर डेस्कटॉप पे बना देता हूँ। चलो देखते हैं यहाँ पे बनता है कि नहीं। इसने तो मुझे तका दिया यार। ना मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इस दफा बन पाता है कि नहीं। अच्छा, यूज इफेक्ट में अभी भी किसी को कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। उस वक्त हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा अच्छा नबील, यूज इफेक्ट को हम यूजुअली जब आउटर एपीआईज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ना, उसके लिए हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक डेटा लेना चाहता हूँ अपना एक और एपीआई से, तो उसके लिए मुझे यूज इफेक्ट ही यूज करना होगा। अदरवाइज मेरा जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। हम तो डेटा एक दफ़ा के लिए लेके आएंगे, लेकिन एपीआई का डेटा जो है वो हमें साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए हमें यूज इफेक्ट का ही यूज करना पड़ेगा। जो डिपेंडेंसीज इसमें हम पास कर लेते हैं ना, तो ये यूज इफेक्ट हर वक्त उस डिपेंडेंसीज को ट्रैक करेगा। जैसे ही वो डिपेंडेंसीज में चेंज आएगा, ठीक है, तो ये उसमें जैसे ही चेंज आ जाएगा तो ये यूज इफेक्ट दोबारा ट्रिगर हो जाएगा, और जो लेटेस्ट एपीआई से डेटा आ रहा है ना, उसको यहाँ पे आपको रेंडर करके दिखा देगा। यार रिएक्ट ही दे देता हूँ। चलो दुआ करो यार इस दफा इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, इसका मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। लेट सपोज आप एक वेदर एप्लीकेशन को एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जिसमें वेदर का डेटा हो, और हर डेटा जो हो वो एक स्पेसिफिक सिटी के मुताबिक हो। आप क्या करोगे, आप एक यूज इफेक्ट बना लोगे, और यूज इफेक्ट में आप अपना लॉजिक इस तरह लिखोगे कि आप एक एपीआई को एक फेच कॉल करोगे एक एपीआई को। लेकिन वहां पे उस एपीआई में आपने जो भी सिटी यूज करनी है ना, उसके लिए आपने वहां पे वो सिटी ऐसे डायनेमिक वहां पे पास करना होगा। ठीक है।
जैसे ही फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी मिसाल के तौर पर वो पेशावर सेलेक्ट कर ले, तो वो पेशावर का डेटा आपको दिखा देगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पेशावर से लाहौर पे स्विच कर जाएंगे, तो वो आपको लाहौर का वेदर जो है उसके मुताबिक आपको डेटा दिखा देगा। ये जो स्विच करने पे आपको ये डेटा दिखा रहा है ना, ये यूज इफेक्ट का कमाल है। यूज इफेक्ट को आपने डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कर दी होगी। लेट सपोज आपने एक सिटी के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था कि यहाँ पे इस सिटी का डेटा आपने लेके आके दिखाना है। तो वो आपको उसी सिटी का डेटा लेके आके दिखा देगा। लेकिन जैसे ही उस वेरिएबल में आप वैल्यू चेंज कर देंगे, पेशावर की जगह उसमें जैसे ही आप लाहौर एंटर कर देंगे, तो वो दोबारा यूज इफेक्ट ट्रिगर हो जाएगा और आपको लाहौर का डेटा दिखा के वो सारा सब कुछ जो टेम्परेचर है वो सब कुछ आपको दिखा देगा कि लाहौर में ये टेम्परेचर वगैरह है। लेकिन ये दोबारा रेंडर होने से पहले ये एक दफा क्लीन अप फंक्शन जो है उसको कॉल करेगा। यूजुअली यूज इफेक्ट में हम क्लीन अप फंक्शन नहीं डिफाइन करते, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि वहां पे हमें मैनुअली ही डिफाइन करना होगा ताकि कोई मेमोरी लीक ना हो। ठीक है। बेसिकली यूज इफेक्ट, जैसे ही अब हम ये एपीआई को कॉल कर रहे हैं ना, ये रिक्वेस्ट हर दफा एपीआई पे जा रही है। तो इससे हमारी एपीआई ओवरलोड हो सकती है। अगर मुसलसल वहां पे रिक्वेस्ट जाएंगे ना, तो हमारी जो जितने भी रिक्वेस्ट का लिमिट है वो ओवरलोड होके वो रिक्वेस्ट जितनी भी, मिसाल के तौर पर अभी जो क्या कहते हैं, ओपन एआई हमें जो एपीआई प्रोवाइड कर रहा है ना, वो हमें सिर्फ $18 के लिए फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही हम $18 से बढ़ जाते हैं, तो वो हमारी जो एपीआई की यूज है उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यार मैं इसको एक दफा चला लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चल गया। ठीक है। तो जैसे ही हमारी लिमिट वहां पे खत्म हो जाएगी, तो एपीआई जो है वो हमें किक आउट कर देगा और हमें और रिस्पांस नहीं देगा। लेकिन इस चीज को रोकेंगे कैसे? हम यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करेंगे और यहाँ पे क्लीन अप फंक्शन वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। हर हर दफा जब हमारा ब्राउजर रेंडर होगा, तो क्लीन अप फंक्शन हमारा ट्रिगर हो जाएगा। और जो डेटा हमारा क्या कहते हैं ओपन एआई से आ रहा था ना, वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि यहाँ पे ये फंक्शन हमने एक दफा रेंडर कर दिया यूज इफेक्ट, और फिर वो उसको क्लोज कर देगा। ठीक है। तो हम इस तरह से यूज इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कोडिंग एग्जांपल पे। अच्छा, यहाँ मैं सब कुछ यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्स बनाऊंगा होम के नाम से। ये हमारे पास एक एरो फंक्शन होगा। ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इक्वल डालना था। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्स बनाया होम के नाम से, और इसको मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट। अच्छा, डिफॉल्ट होम। ठीक है। सेव कर लेते हैं इसे। अच्छा, अपने एप्लीकेशन को भी रन कर लेते हैं। अच्छा, मैं जिस एपीआई से डेटा लाऊंगा ये है हमारे पास, रिमाइंड मी लेटर। जेसन एपीआई है हमारे पास, जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है। मैं इस एपीआई से डेटा लाऊंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये रन होता जाएगा, हम अपने कोड पे वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काउंट का स्टेट बना देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे काउंट असाइन कर लेता हूँ काउंट, और इसको कर लेता हूँ सेट काउंट। और यहाँ पे यूज स्टेट को यूज कर लूंगा फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है।
इनिशियली इसको मैं वैल्यू 1 असाइन करूंगा, क्योंकि मैं उस एपीआई पे कल लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। अच्छा, ये था हमारा वेरिएबल बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अच्छा, इसके बाद मैं एक दो हैंडल इंक्रीमेंट और हैंडल डिक्रीमेंट के नाम से दो फंक्शंस बनाऊंगा। कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीमेंट करेगा इस काउंट को। ये भी एक एरो फंक्शन होगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मैं करूँगा सेट काउंट, जो कि हमारे पास होगा काउंट प्लस 1। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं इस फंक्शन को कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे, सॉरी यार, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे इसको कर दूंगा डिक्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे इसमें एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर काउंट की वैल्यू 1 से बड़ा है तब इसको कम करना, अदरवाइज इसको कम नहीं करना। और यहाँ पे काउंट -1 कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बना दिए जिसके जरिए से मैं काउंट को बढ़ा सकता हूँ, काउंट को कम कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं यूज इफेक्ट अब यहाँ पे यूज करूंगा। यूज इफेक्ट को आप इफ कंडीशन, किसी कंडीशनल स्टेटमेंट में आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमेशा टॉप पे ही डिफाइन होगा। तो यूज इफेक्ट को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल कर लेता हूँ। ऊपर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे यूज क्लाइंट लगाना होगा। नहीं, इस वजह से एक्सपायर नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दे दिया। ठीक है। चलो फिर हम इस पे बाद में आते हैं नबील। अभी हम इसी टॉपिक पे फोकस कर लेते हैं। अच्छा, यूज इफेक्ट को हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी। एक, हमारा जो लॉजिक है वो हमें प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे हम एक इंस्टेंट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होगा एक एरो फंक्शन। दूसरी, हम यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे प्रोवाइड कर लेंगे। डिपेंडेंसी एरे में हम यहाँ पे काउंट प्रोवाइड कर लेंगे और दूसरा हमारे पास होगा गेट पोस्ट। ठीक है। लेकिन गेट पोस्ट अभी हमारा डिफाइन नहीं हुआ, तो ऊपर आते हैं और गेट पोस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली गेट पोस्ट हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा जो एपीआई से डेटा आएगा ना, इसी पोस्ट के जरिए से हम अपना डेटा लेके आएंगे। बेसिकली ये होगा हमारा एक एसिंक एरो फंक्शन। सेलेक्ट हो जा। अच्छा, ये हमारा होगा एसिंक एरो फंक्शन। हमें कोई पैरामीटर यहाँ पे, एक मिनट यार, यहाँ पे हमें आईडी चाहिए होगी जो कि हमारे पास नंबर होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक कांस्टेंट बनाऊंगा और रिस्पॉन्स के नाम से, और यहाँ पे लिख दूंगा अवेट, और फेच का एक कॉल भेजूंगा। कल कहाँ पे भेजूंगा? जो एपीआई हमने यहाँ पे बनाई थी ना, सॉरी, यहाँ पे जो जेसन प्लेस होल्डर मैंने आपको दिखाया था, तो इस पे हम अपना जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे भेजेंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को, और यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अच्छा, तो सॉरी यार, यहाँ पे इसके साथ ये कमा भी आ गया। तो ये है हमारे पास, यहाँ पे हम डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे आईडी। जो भी पोस्ट की आईडी हम प्रोवाइड कर देंगे वो पोस्ट हमारे पास आता जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट, और इसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और डेटा को हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। डेटा को हमने यहाँ से रिटर्न करवा दिया, और यहाँ पे हम यूज इफेक्ट में इस गेट पोस्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यूज इफेक्ट में हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम एक कांस्टेंट बनाएंगे, कांस्टेंट और पोस्ट के नाम से। ठीक है।
और यहाँ पे हम कर लेंगे जो फंक्शन हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, उसको ही हम यूज कर लेंगे। लेकिन इस फंक्शन को एक पैरामीटर चाहिए होगी, और ये पैरामीटर हम यहाँ से पास कर लेंगे। ठीक है, काउंट हमने यहाँ से पास कर लिया। अच्छा, और फिर यहाँ पे हम कर लेंगे जो पोस्ट हमने बनाया था, पोस्ट डॉट, और यहाँ पे हम देन कर लेंगे। और देन के अंदर यहाँ पे हमें दोबारा एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं डेटा, और एक एरो फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। और इसमें हम कर लेते हैं डेटा डॉट टाइटल। ठीक है, हम ये यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, बल्कि इनफैक्ट हमें ये कंसोल लॉग में डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग में डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास यूज इफेक्ट। अच्छा, अब आते हैं अपने एप्लीकेशन पे, और कर लेते हैं इंस्पेक्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे कंसोल में आ जाता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कंसोल में आ गया, और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये देखो, अब हमारे पास जो पोस्ट था ना, वो हमारे पास आ रहा है। पोस्ट या जो भी आप कह सकते हो, इसको मैं आपको दिखा भी दूँ तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ पे इसके साथ ये बैक टिक था। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जो टाइटल हमने प्रिंट करवाया था, सेम इट इज, ये टाइटल हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अब एक दफ़ा रेंडर हो चुका है। इसको मज़ीद चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, एक छोटा सा लेआउट बनाना होगा। लेआउट, लेआउट कह दो, या जो भी कहना चाहते हो वो कह दो, लेकिन ये हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम इस फंक्शन को रिटर्न कर लेते हैं, यूआई जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक यूआई को बना देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। यार बस मैं सिंपल बना लेता हूँ ताकि टाइम हमारे पास बचत हो जाए। अच्छा, यहाँ पे H1 में जो हमारे पास काउंट है ना, उसको मैं वो प्रिंट करा देता हूँ कि जो काउंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं दो बटन क्रिएट कर लूंगा। एक बटन हमारे पास होगा प्लस का, और दूसरा होगा हमारे पास माइनस का। ठीक है, इन दोनों में मैं ऑन क्लिक की फाइल ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छा, ऑन क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे हैंडल हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास हैंडल डिक्रीमेंट होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने ब्राउज़र पे। यार ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, इनफैक्ट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, या प्लस माइनस की जगह यार मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिख दूंगा। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसे। अच्छा, ब्राउज़र पे हम आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब ये देखो, हमारे पास ये एक टाइटल वाला प्रिंट हो चुका है। जैसे ही मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, हमारे पास दूसरा प्रिंट हो जाएगा। मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास तीसरा आ रहा है। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ तो हमारे पास छोटा हो रहा है। फिर मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास और कम हो रहा है, लेकिन ये वन से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने कंडीशन लगाई थी कि ये वन से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, ये तो था हमारे पास यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे एक सिंपल रिटर्न फंक्शन लगा लेते हैं। रिटर्न कर लेते हैं क्या, कंसोल लॉग हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, कंसोल लॉग। अब ये हमारे पास क्लीन अप फंक्शन नहीं है, लेकिन हम इसको एक नाम देते हैं, क्लीन अप।
फंक्शन, कॉलिंग क्लीनअप फंक्शन। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्लीनअप फंक्शन किस तरह से कॉल होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो पहले क्लीनअप फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है, फिर एपीआई पे रिक्वेस्ट जाती है। जैसे ही मैं इसको डिक्रीमेंट करता हूँ, दोबारा पहले कॉल हमारे क्लीनअप फंक्शन पे चली गई। उसके बाद हमारे जो एपीआई है वो ट्रिगर हो चुका है यहाँ पे। अब देखो, पहले क्लीनअप फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा हर रेंडर के बाद। अ, उसके बाद एपीआई पे रिक्वेस्ट जाएगी। जब एपीआई पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, उसको हम कंडीशन दोबारा हम जब हम चेंज करेंगे ना, जैसे ही हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा वो चीज़ चेंज हो जाता है। अच्छा, ये था हमारे पास क्या कहते हैं, यूज इफेक्ट। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक यूएल यूज़ कर लूँगा, एल आई। और यहाँ पे मैं हम्म, अच्छा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल पर बनाना पड़ेगा। तो चलो उसको रहने देते हैं। हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, जो कि हमारे लिए ज़्यादा। या क्या करूँ, इस डेटा को यहाँ पेज में डिस्प्ले करा दूँ कि रहने दूँ, आगे चला जाऊँ? सो गए हो आप लोग के? क्या वजह है? हेलो। यस सर। जी। सर ये यूज स्टेट और यूज इफेक्ट में फर्क क्या है, जरा ये बताएं। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। यूज स्टेट जो है वो हम एक सिंगल लेंडर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज स्टेट किया है ना, वो हम एक सिंगल लेंडर के लिए यूज करते हैं। लेकिन यूज इफेक्ट जो है हमारे पास, ये हम आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट को कॉल करने के लिए यूज इफेक्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यूज इफेक्ट में हम यहाँ पे दो डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास गेट पोस्ट है, दूसरा हमारे पास काउंट है। गेट पोस्ट क्या है? ये हमारे पास एक एपीआई पे रिक्वेस्ट जा रहा है, आउटसाइड एप्लीकेशन को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही मैं इसको प्लस माइनस करते जाता हूँ, तो हमारे पास जितने भी क्या कहते हैं चीजें हैं वो रेंडर हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। जी, एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, तो आते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे। एपीआई को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? बेसिकली जो यूज स्टेट हमारे पास होता है ना, उसको हम एक पेज तक ही यूज कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल पेजेस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रॉप वैल्यू पास करके। इससे ज्यादा हम उसको यूज नहीं कर सकते। ऐसा प्रॉप पास करके हम किस तरह यूज करेंगे, वो वैल्यू हम सिर्फ उस दूसरे पेज पे रेंडर करवा सकते हैं, लेकिन उसको अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट करने के लिए हमें किसी और चीज पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। एक उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अलावा हमारे पास रिडक्स है। रिडक्स के अलावा हमारे पास जेस्ट है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम सिंपल एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक एप्लीकेशन आज बनाएंगे, और देखेंगे कि किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं एसआरसी पे राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा कॉन्टेक्स्ट के नाम से। ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट के नाम के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा।
अच्छा यार, ये नहीं हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे न्यू फाइल ही बनाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो हम बनाएंगे ना, ये इसके जरिए से जितने भी हम स्टेट्स, जितने भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे वो हम पूरे एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेस करने के लिए एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा यूज क्लाइंट का एप्लीकेशन बना लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये पेज लेआउट जो है ये हमारे पास सर्वर साइड रेंडर होता है। ठीक है, क्या हुआ यार यहाँ पे? अच्छा, तो लास्ट क्लास में ऑन साइट मैंने आपको लोगों को बताया था कि लेआउट हमारे पास सर्वर साइड कंपोनेंट होता है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हमेशा हमारे पास यूज क्लाइंट होता है। तो किस तरह हम इसको अपने लेआउट को सर्वर साइड ही रख ले, लेकिन अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है उसको यूज करें। तो उसको यूज करने के लिए हम नीचे हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के नाम से। जो जिस नाम से हमारा पेज बना है उसी नाम से हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, इस फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे, और आर्गुमेंट्स में यहाँ पे हम ऐसे चिल्ड्रन यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ चिल्ड्रन चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग हम करेंगे चिल्ड्रन, ये होगा रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक रिटर्न होगा, रिटर्न। सॉरी यार, मैं आज बिल्कुल टाइप नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मसला है। अच्छा, यहाँ पे हम एक न्यू वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करेंगे, और वहाँ यहाँ से हम वो पास कर देंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक काउंटर कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक एप्लीकेशन यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे। लेकिन हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये डिफरेंट जगहों पे फिर यूज करनी होगी। अगर हम ये जितने भी यहाँ पे स्टेट्स बनाएंगे ना उसको यूज करना चाहे तो यहाँ पे कांस्ट काउंट एक्सपोर्ट कांस्ट और काउंटर कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैं बना लेता हूँ काउंटर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम ये यूज करेंगे। अच्छा, ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है ये आपके पास दो जगहों से इंपोर्ट होता है। एक वीएम है, लेकिन हमें वीएम से कोई मकसद नहीं है, हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे और इसको हम रिएक्ट पे लेके आएंगे। अच्छा, इस फंक्शन में हम यहाँ पे इसको बता देंगे अच्छा सॉरी, पहले यहाँ पे मैं जेनरिक में इसको बता दूं कि हम यहाँ पे क्या क्या पास करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्टेट पास करेंगे। ठीक है, स्टेट जिसका हमारे पास होगा स्टेट टाइप, ये हम अभी बनाएंगे। ठीक है, या यहाँ मैं इनफेक्ट इस तरह करता हूँ, ये स्टेट वगैरह मैं बना लेता हूँ ताकि ये अपनी तरफ से एडिटिंग ना करे। फिर एक टाइप मैं बना लेता हूँ स्टेट टाइप के नाम से, और इसमें मैं डाल लेता हूँ, इसमें हमारे पास होगा काउंट जो कि नंबर के बराबर होगा। अच्छा, एक टाइप हमारे पास ये हुआ। दूसरा टाइप होगा हमारे पास एक्शन टाइप। ठीक है, और एक्शन टाइप को मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि इसका टाइप हमारा होगा स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब जो फंक्शन हम यूज करेंगे उसका टाइप हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। एक्सक्यूज अच्छा मी सर। जी, सर हम डायरेक्ट नंबर टाइप में नहीं दे सकते कहाँ पे? कि स्टेट का टाइप जो है नंबर है, डायरेक्ट नहीं दे सकते। दे सकते हैं, लेकिन बाद में जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें इस तरह से देना होगा। अभी यहाँ पे मैं मजीद और चीजें बनाऊंगा तो उसको हमें यहाँ पे ऐसे ही देना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक
अच्छा, तो एक्शन टाइप हमारा हो गया है टाइप। यहाँ पे हम एक्शन टाइप हम स्ट्रिंग कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगा जो हम बना रहे हैं ना, इसका इनिशियल स्टेट होगा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम बना रहे हैं। और इसको हम असाइन कर लेंगे स्टेट टाइप। ठीक है। और इसमें हम कर लेंगे काउंट को 0 के बराबर। सॉरी यार, की वैल्यू पेयर से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 0 के बराबर। ठीक है। तो काउंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको स्टेट जो होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास स्टेट टाइप। स्टेट टाइप में हमारे पास क्या है, काउंट नंबर। इसको हमेशा हम काउंट नंबर ही असाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक हो गया है इसका टाइप। अच्छा, दूसरा टाइप हम इसका जो एक्शन है ना वो डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्शन जो है वो हम डिस्पैच के नाम से यूज कर लेंगे। ठीक है, डिस्पैच। और इसका जो टाइप होगा ये हमारे पास होगा डिस्पैच। डिस्पैच। अच्छा, ये आ गया है। ठीक है। डिस्पैच को भी हम रिएक्ट से ही इंपोर्ट करेंगे। डिस्पैच आ गया। और यहाँ पे हम जेनरिक में यहाँ पे एक्शन टाइप इसको दे देंगे कि हमारे पास डिस्पैच का जो एक्शन टाइप होगा, जो टाइप होगा वो बेसिकली टाइप होगा जो कि होगा स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये थी हमने यहाँ पे इसकी टाइप्स डिफाइन कर दिए। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसके वेरिएबल डिफाइन करना। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं स्टेट में इसको असाइन कर लेता हूँ। जो इनिशियल स्टेट हमने डिक्लेयर किया है ना वो यहाँ पे मैं असाइन कर लेता हूँ। और दूसरा हमारे पास डिस्पैच हो जाएगा। डिस्पैच में क्या होगा, एक एम्प्टी फंक्शन। डिस्पैच हमारे पास रिएक्ट से आ रहा है, ये देखो रिएक्ट से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, डिस्पैच पे हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास कर देंगे जो कि हमें नल रिटर्न कर देगा। अच्छा, तो ये था हमारा काउंटर स्टेट। काउंटर स्टेट में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें स्टेट चाहिए कि हमारी स्टेट क्या होना चाहिए। ठीक है, स्टेट में यहाँ पे सिर्फ काउंट है हमारे पास। अच्छा, डिस्पैच में हम एक फंक्शन पास करें और इस फंक्शन का जो टाइप हम चेक करेंगे ना अगर, तो उसमें हम टाइप यहाँ पे एस स्ट्रिंग वहाँ पे उसको पास करवा रहे हैं कि डिस्पैच का टाइप सिर्फ ये हो सकता है। ठीक है। तो ये बन गया हमारा काउंटर कंटेक्स्ट। अब इसी काउंटर कंटेक्स्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे काउंटर कंटेक्स्ट हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यार मैंने स्पेलिंग भी गलत दिया है, COUNT यार। अच्छा, काउंटर कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं जैसे ही फुल स्टॉप प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोवाइडर डिस्प्ले नेम मुझे डिफरेंट चीजें यहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो यहाँ से मैं प्रोवाइडर सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे इसमें मैं कुछ वैल्यू पास कर दूंगा। वैल्यू में मेरे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा स्टेट, दूसरा हमारे पास होगा डिस्पैच। ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं जो चिल्ड्रन हमने वहाँ बनाए थे ना, इसको मैं ऐसा प्रॉप यहाँ पे पास कर दूंगा। अब यहाँ पे एरर मेरे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स मैंने बनाए ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट और स्टेट स्टेट दे देता हूँ, डिस्पैच यहाँ पे डिस्पैच दे देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं, अच्छा कोई गेस कर सकता है यहाँ पे मैं अब क्या यूज करूंगा, एनीवन? सर यूज स्टेट यूज करेंगे। अच्छा, और कोई? अच्छा, यहाँ पे मैं तीन चीजें करवाना चाहता हूँ, काउंटर को प्लस करना, काउंटर को माइनस करना और काउंटर को रीसेट करना। तीन फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। लास्ट टाइम मैंने क्लास में आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया था।
कि जब इस तरह कंडीशन हमारे पास आ जाए तो हमें कोई और स्टेट पे जाना पड़ेगा। यूज स्टेट हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यूज कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। रिएक्ट हमें बता रहा है कि आप यहाँ पे यूज स्टेट यूज ना करें। एग्जैक्टली हम यहाँ पे यूज रिड्यूसर यूज करेंगे। ठीक है। तो यूज रिड्यूसर यूज यूज करने के लिए यहाँ पे मैं यूज रिड्यूसर को कॉल करूंगा, जो कि हमारे पास आएगा रिएक्ट से। अच्छा, यहाँ पे मुझे यूज रिड्यूसर में इसको कुछ स्टेट्स असाइन करनी होगी। इस डिस्पैच का जो स्टेट होगा वो हमारे पास यहाँ पे होगा रिड्यूसर के नाम से। अभी फिलहाल रिड्यूसर हमने डिफाइन ही नहीं किया, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। और स्टेट जो होगा इसको हम इनिशियल स्टेट के मुताबिक सेट कर लेंगे। डिस्पैच अभी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि डिस्पैच में हमारे पास क्या क्या होगा। तो आते हैं अब यहाँ पे हम एक रिड्यूसर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिड्यूसर। ठीक है, ये रिड्यूसर हो गया हम। अच्छा सॉरी यार, कॉन्स्ट रिड्यूसर। और ये रिड्यूसर भी हमारा एक एरो फंक्शन होगा। ठीक है। इस रिड्यूसर को हमें दो चीजें पास करनी होगी। एक हमारे पास स्टेट होगा, ठीक है, जिसका टाइप हमारे पास है स्टेट टाइप। ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा एक्शन, जिसका टाइप हमारे पास होगा एक्शन टाइप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह से कंडीशन लिखूंगा कि इसमें से जो भी एक्शन ट्रिगर हो जाए तो वो हमें यहाँ पे रिटर्न करा दे। यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ एक्शन डॉट टाइप ये हमारे पास इक्वल हो किस चीज के, इंक्रीमेंट के। ठीक है, इंक्रीमेंट। तो क्या करो, अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कि हमें रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या रिटर्न कर दो, एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होगा, जो भी स्टेट आ रहा है उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर जो काउंट है उसमें से कर दो स्टेट। स्टेट में से, अच्छा सॉरी, स्टेट में से जो काउंट हमारे पास आ रहा है उसमें से एक प्लस कर दो। ठीक है। और ये हमें वापस रिटर्न कर दो। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे लगाऊंगा, इफ एक्शन हमारे पास है क्या कहते हैं, टाइप। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डिक्रीमेंट। तो क्या कर लो, हमें रिटर्न कर दो एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट में हमारे पास स्टेट होगा। ठीक है। एक स्टेट जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसकी एक कॉपी बना दो। और उसी कॉपी के अंदर जो हमारे पास काउंट है उसको सेट कर दो स्टेट डॉट काउंट -1। ठीक है। अच्छा, और फिर मैं कह देता हूँ यहाँ पे इफ एक्शन डॉट टाइप जो कि हमारे पास हो रीसेट। ठीक है। तो इसको कर लो, हमें रिटर्न कर दो। रिटर्न यहाँ पे एक स्टेट का न्यू ऑब्जेक्ट बना दो और काउंट को क्या कर दो, सेट टू 0 कर लो। ठीक है। तो ये तीन फंक्शन अब ये रिड्यूसर चेक करेगा। अगर ये हमें प्रोवाइडेड है तो ये हमें रिटर्न कर देगा, अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो हमें ये रिटर्न नहीं करेगा। कह रहा है नो ओवरलोड मैच दिस कार्ड, क्या मसला आ रहा है। स्पेलिंग तो ठीक है। अच्छा, रिटर्न स्टेट। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें रिटर्न स्टेट भी करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास यही वाला जो ओवरलोड वाला एरर था ये हमारे पास आएगा। तो ये हमें ज़रूरी एट द एंड यहाँ पे रिटर्न करना होगा। अगर इन तीनों में से एक भी फंक्शन ट्रिगर नहीं होगा तो हम सिंपल जो स्टेट हमारे पास है उसी को वापस रिटर्न करवा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं। एरर कहाँ पे आ रहा है ये मुझे एक बता रहा है।
यहाँ पे है एरर। अच्छा, इसको मैंने सेव कर दिया, एरर तो नहीं है लेकिन क्या एरर मैं कर रहा हूँ यार। हम्म, अच्छा अच्छा, सॉरी यार। यहाँ पे फिर कॉन्स का स्पेलिंग तो ठीक है लेकिन एरर। अच्छा सॉरी गाइस यार, यहाँ पे मैंने एरो डालना भूल गया था। ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्स्टेंट। इस तरह से हम रिड्यूसर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और चले जाते हैं अपने लेआउट पे। तो लेआउट पे जाने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस कर दूंगा और यहाँ से लेआउट सेलेक्ट कर दूंगा। जो भी कॉन्टेक्स्ट हमने वहाँ पे बनाया है ना, हम उसको पूरे बॉडी पे या जहाँ पे भी हमें अप्लाई करना होगा हम उसे वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ चिल्ड्रन पे ही अप्लाई कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा यार। क्या यार, क्या एरर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी यार। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको मैंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया था यहाँ से। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अब इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक चिल्ड्रन इसमें पास करना होगा और ये चिल्ड्रन हमने यहाँ पे इसमें पास कर दिया है। तो इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी क्लोज कर लेते हैं और इस पेज को भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब इस जो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको हम किसी भी पेज पे हम चाहे तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट के नाम से। ठीक है। और इसमें मैं एक नेव बार बनाऊंगा, नेव बार डॉट टी एस एक्स। बेसिकली इस नेव बार में हमारे पास जो लिंक्स हम यूज करेंगे ना, वो सिर्फ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और इसमें और कुछ नहीं होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नेव बार, इसको हम कर लेते हैं। क्या नाम है। अच्छा, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इज मिसिंग। यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं एक सिंपल डिफ को। ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन। यार मैं कर लेता हूँ गैप 5 कर लेता हूँ। एम एक्स ऑटो विद फुल हाइट, हाइट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं दो लिंक यूज़ करूँगा। एक होगा हमारे होम पेज के लिए। ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ होम प्रोवाइड कर दूंगा, होम पेज। ठीक है। दूसरा मैं यूज़ करूँगा लिंक, जो कि हमारे पास होगा एक न्यू पेज हम बना लेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नाम से मैं बना लेता हूँ। ठीक है। इसको कॉपी भी कर लेता हूँ। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बस, ठीक है। अच्छा, और इस नेव बार को मैं इस लेआउट में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, नेव बार। अच्छा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर मैं एक यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैंने फाइल बनाया था, इसको मैं रीनेम करके कॉन्टेक्स्ट एपीआई कर देता हूँ।
क्योंकि वहाँ पे लिंक मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नाम से डाला है। यस। कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अच्छा सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना था। ऑलवेज कर लो इसे ताकि अपडेट हो जाए। ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये हमारे पास एसआरसी में होगा। इसको हम यहाँ पे एसआरसी में कर लेंगे। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एसआरसी में कर लेते हैं। ठीक है। ये ऐप के बराबर होगा, इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर देंगे। तो इसको हम कर लेते हैं @। ठीक है। अच्छा। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर अब जो है वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है एसआरसी के फोल्डर से, कॉन्टेक्स्ट के नाम से। अच्छा। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा एपीआई के अंदर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नाम से। ठीक है यार। सॉरी यार, मैं विंडोज का आदी बन चुका हूँ। फिर वही फाइल क्लिक कर दिया, यहाँ पे मुझे न्यू फोल्डर क्लिक करना है और इसका नाम दूंगा मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मैं यहाँ पे पेज डॉट ts6 बनाऊंगा। ठीक है, पेज डॉट ts6। और यहाँ पे मैं एक सिंपल फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कॉन्टेक्स्ट एपीआई पेज। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह। ये पेज हमारे पास होगा यूज क्लाइंट का पेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें करने वाले हैं। अच्छा। ये ये पेज हमारे पास होगा क्या कहते हैं, यूज क्लाइंट का। बल्कि इनफैक्ट मैं इस तरह से कर लेता हूँ, इसको मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पेज ही रहने देता हूँ, सर्वर साइड। इसको मैं हटा देता हूँ और कंपोनेंट में अपना एक न्यू फाइल बनाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई डॉट ts6 के नाम से। ठीक है। ये पेज वहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा। अच्छा। कॉन्टेक्ट एपीआई ये बेसिकली हमारे पास यूज क्लाइंट होगा। जो पेज हमने यहाँ पे बनाया है ये हमारे पास सर्वर साइड होगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको सबसे पहले यूज क्लाइंट। ठीक है, यूज क्लाइंट मैंने कर दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट काउंटर काउंटर का फंक्शन मैं बनाऊंगा और इसको मैं एक एरो फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। अच्छा। इस कॉन्स जो फंक्शन यहाँ पे मैंने बनाया है ना, इसमें यहाँ पे मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई से इंपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक चाहिए स्टेट, दूसरा मुझे चाहिए डिस्पैच। अगर मैं यहाँ से वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डिस्पैच प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं यूज कॉन्टेक्स्ट कर लूंगा जो कि हमारे पास रिएक्ट से आ जाएगा। और इसके अंदर जो यहाँ पे हमने, एक मिनट, ये वाला स्टेटमेंट एक्सपोर्ट किया है ना, ये वाला कांस्टेंट, इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे पास कर देंगे इसको इंपोर्ट भी कर देंगे। यहाँ पे पास कर देंगे तो हमारा जो एरर आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। अब यहाँ पे स्टेट में हमारे पास एनी आ रहा है, डिस्पैच में भी एनी आ रहा है। हम टाइप से अभी इतने नहीं जा रहे, टाइप्स को फिलहाल इग्नोर करो, यहाँ पे एनी ही रहने दो। अच्छा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिटर्न एक फंक्शन, जो फंक्शन पेज हमने बनाया है इसको हम रिटर्न करवा देते हैं। सॉरी गाइस। अच्छा, रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे मैं एक डिप बनाऊंगा, इसको मैं कह देता हूँ फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल। और गैप यहाँ पे मैं इसकी 5 कर लेता हूँ। हाइट यहाँ पे मैं स्क्रीन कर लेता हूँ, विथ फुल कर लेता हूँ, जस्टिफाई सेंटर में कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे जो इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ भी अभी फॉर नाउ इंस्टॉल नहीं किया आइटम्स।
सेंटर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक H4 बनाऊंगा और इसमें जो भी स्टेट हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा जो उसका मौजूदा स्टेट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन को मैं बनाऊंगा और बटन में मैं एक इंक्रीमेंट का नाम पहले इसे दे दूं। अच्छा, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक में जो डिस्पैच का मेथड है वो मैं कॉल करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन, एनोनिमस एरो फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा जो कि हमारे डिस्पैच को टारगेट करेगा। डिस्पैच में हमें यहाँ पे एक्शन टाइप चाहिए। यहाँ पे देखो, वैल्यू एक्शन टाइप हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो टाइप हमारा होगा वो होगा इंक्रीमेंट। ये एग्जैक्टली exactly इसका स्पेलिंग उसके बराबर होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ये हो गए हमारे पास इंक्रीमेंट। इसको मैं मजीद अ, बल्कि मुझे सिर्फ डिक्रीमेंट करना होगा। और यहाँ पे हमारे पास रीसेट है और इसको मैं कर लेता हूँ रीसेट। अच्छा, इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया हमारे पास। आते हैं यहाँ पे। अच्छा, स्टाइलिंग बहुत बुरी है हमारी, तो वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नेव बार पे। नेव बार डॉट टी एस एक्स। गैप तो यहाँ पे मैंने दिया है। इसको मैं कर देता हूँ जस्टिफाई बिटवीन। एमएक्स को ऑटो हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई बिटवीन कर रहा हूँ। जस्टिफाई की स्पेलिंग में गलत दे रहा हूँ कि क्या है? जस्टिफाई। यार देखो, जस्टिफाई की स्पेलिंग ठीक है कि गलत है? बिटवीन मुझे तो ठीक लग रही है। JUSTYFY जस्टिफाई बिटवीन विथ फुल। अच्छा चलो, कोई नहीं। अब इसी से ही गुजारा कर लेते हैं। ये हमारे पास होम है, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अच्छा सॉरी गाइस, यहाँ पे इस पेज को मैंने कॉल ही नहीं किया था, तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। पावर क्यों नहीं लग रहा? अच्छा, जो ये पेज हमने यहाँ पे बनाया है ना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, ये काउंटर वाला, इसको मैं इस पेज के अंदर कॉल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कॉल कर लूँगा, काउंटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉल हो गया है। पेज क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा है यार? क्या मसला आ रहा है आज मेरे साथ? तो बना दिया। सेव भी कर दिया है इसे, फिर क्यों इशू आ रहा है? चल, वेंड भी इंस्टॉल है, लेकिन मसला क्या आ रहा है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं इसको दोबारा चला लेता हूँ। npm run dev।
क्या मसला है यार, ये क्यों पेज नहीं दिखा रहा? सब कुछ तो मैं ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉल भी सही तरीके से हुआ है। अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे मैं इसको रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ। रिटर्न, इसलिए तो ये दिखा नहीं रहा था। अच्छा, अब देखो, हमारे पास होम में भी इसको मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ये हो रहा है हमारे पास, इसको मैं रिसेट कर देता हूँ तो ये रिसेट हो जाएगा। ठीक है। अब मजे की बात ये है कि इसी वेरिएबल को मैं अपने होम पेज पे भी यूज कर सकता हूँ। वो किस तरह से? यहाँ पे मैं आ जाऊंगा एक चलो एक दफा मैं आपको इसमें नेवबार में भी इसको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। तो नेवबार में एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ स्टेट यूज करूंगा और मुझे कोई चीज, क्योंकि मैं वैल्यू को अपडेट नहीं करा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ यूज सिर्फ स्टेट को यहाँ पे लेके आऊंगा। यूज यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कर लूंगा, जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था। और इसके अंदर जो काउंटर कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमने जो वेरिएबल बनाया था ना, उसको मैं यहाँ पे काउंटर कॉन्टेक्स्ट वो भी इंपोर्ट कर दूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे यार, अ, यहाँ पे मैं क्लास नेम यूज कर लेता हूँ ताकि गैप जरा आ जाए। मार्जिन राइट होगा, जो कि हमारे पास 5 हो जाए। ये हमारे पास होगा मार्जिन राइट, जो भी ये भी 5 हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सिंपल पैराग्राफ टैग यूज करूंगा और इसमें मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, काउंट की प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टेट डॉट काउंट, ये मैं इस तरह से डिस्प्ले कर दूंगा। सपोज यार ये, अच्छा अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे मैं यूज हुक्स यूज कर रहा हूँ ना, तो इसको भी मुझे यूज क्लाइंट में कन्वर्ट करना होगा। इसको मैंने यूज क्लाइंट में कन्वर्ट कर दिया, अब देखते हैं। ठीक है, तो होम काउंट 0 कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे हूँ, तो इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी काउंट जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पे मैं इसको एक टैग लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं किस पेज पे हूँ। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसके साथ कि ये हमारा जो है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पेज है। सिंपल डेव लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं H1 पास कर लूँगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पेज। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पहले काउंट डाला था ना, वो सिर्फ बढ़ा है। इसको मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट से पीआई पे आ गया, यहाँ पे इसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास। इसको मैं रीसेट कर दूंगा तो ये रीसेट हो जाएगा। मैं होम पेज पे जा रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे भी रीसेट है। ठीक है, कॉन्टेक्ट एपीआई पे वापस जाके यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, मैं दोबारा होम पेज पे चला गया। ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया था। ठीक है, ये इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेसिकली मैं अपने कोड में वापस आके अपने होम पेज पे जो है आके, यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ, जो स्टेट मैंने बनाई थी ना, जो काउंट मैं यहाँ पे यूज कर रहा था, तो इस काउंट की बजाय यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ,
ये हमारे पास काउंट है। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेस, सॉरी यूज नहीं, एक्सेस कर लेता हूँ स्टेट को। कहाँ से? यूज कॉन्टैक्ट से। ठीक है, और इसमें मैं काउंटर कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, और सिमिलरली, बल्कि मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि इस फंक्शन में मैं स्टेट डॉट काउंट को यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, और इसको भी मैं कर लेता हूँ स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है इससे। अच्छा, अब मैं होम पेज पे हूँ। ठीक है, मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ से नहीं होगा क्योंकि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है अब यहाँ से। ठीक है, बल्कि मुझे ये स्टेट में ही पास करना नहीं चाहिए था, यहाँ से मुझे नहीं पास करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं वापस ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट, और इसको भी मैं स्टेट डॉट काउंट, इसको भी मैं पास कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कमांड देखो, मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ लेकिन हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। देखो, और हमारे पास एक एरर आ रहा है कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? कि इस पोस्ट जीरो पे हमारे पास कोई पोस्ट अवेलेबल ही नहीं है। 404 नॉट फाउंड, मतलब ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो इस वजह से ये हमें दिखा ही नहीं रहा। अच्छा, अब मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे चला जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से इंक्रीमेंट बटन प्रेस करूंगा, हमारा ओवरऑल ग्लोबल स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि वो वाला यूज इफेक्ट फंक्शन हमने वहां पे कल किया था। लेकिन जैसे ही मैं होम पेज पे चला जाऊंगा, हमारे पास ये क्लीन अप फंक्शन पहले कल हो जाएगा। उसके बाद जो काउंट वन पे जो पेज था, पोस्ट था, टाइटल, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ से मैं दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये इंक्रीमेंट हो रहा है, जो हमारा एक्चुअल काउंट था वो चेंज नहीं हो रहा। जो स्टेट है वो सेम सेम इट इज, जो पहले था वैसे ही है। यहाँ से दोबारा मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं होम पेज में यहाँ पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे ये हमें दिख जाता है कि ये हमारे पास इस तरह से बढ़ रहा है। अब इसी स्टेट को यहाँ से इसी पेज से मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। बढ़ाने के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ इसका जो डिस्पैच मेथड है वो कॉल करना होगा। और यहाँ पे ये जो हैंडल में कॉल कर रहा था ना, इसको खत्म करके इसकी जगह मैं क्या कर लूंगा, जो डिस्पैच में यहाँ पे इंपोर्ट किया है इसको मैं कॉल करूंगा। और इस डिस्पैच में मुझे टाइप्स चाहिए, और टाइप्स को मैं बराबर कर दूंगा किस चीज़ का? इंक्रीमेंट का। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, एक सिंपल एरो फंक्शन बनाऊंगा और डिस्पैच को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। डिस्पैच में यहाँ पे मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू मुझे ब्रैकेट्स के अंदर पास करनी है, टाइप। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ डिक्रीमेंट। अच्छा, सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कहाँ पे पहुंचा मैं? 9 नंबर पे। ठीक है, जैसे ही मैं होम पे चला जाऊंगा तो 9 नंबर वाला जो भी टाइटल होगा वो लोड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वाला काउंटर चेंज होगा, ये वाला अब चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट में कर रहा हूँ तो अब ये इसको ये वाला मिल रहा है। यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो अब ये ग्लोबल स्टेट जो है हमारे पास उसको ये एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो हर दफा जब मैं क्लिक करता हूं तो उससे पहले ये क्लीन अप फंक्शन कॉल कर लेता है। उसके बाद ये जो एपीआई रिस्पांस है वो यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा देता है। ठीक है, तो ये देखो, क्लीन अप फंक्शन फिर एपीआई कॉल, क्लीन अप फंक्शन फिर एपीआई कॉल। तो ये है हमारे पास ग्लोबल स्टेट यूज करने का एक तरीका, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।
Any question here? अच्छा, अब ये मैंने कवर करवा दिया। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करवा रहा हूँ और फिर कुछ डिस्कशन है वो कर लूँगा आपके साथ।